नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रस्तावित जो आपकी परीक्षा है 3 अगस्त को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुमाऊनी शब्दों को। देखिए, आप सभी लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जब से वीडियो वीपीडीओ का री एग्ज़ाम हुआ है तब से लेके अब तक जो भी 4-5 पेपर कराए हैं उसमें नया ट्रेंड फॉलो कर रहा है, जिसमें आपका स्थानीय जो बोलियाँ हैं उन पे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो स्थानीय बोलियाँ हैं उसको नहीं आना चाहिए। तो ये तो खैर अलग मुद्दा है, लेकिन हम आपके लिए जो उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा नए ट्रेंड पे पेपर बन रहे हैं उसके अनुरूप आज की क्लास लेके आए हैं। हमारे द्वारा देखिए उत्तराखंड पुलिस क्लास को लेके अभी तक 4-5 जो पेपर नए ट्रेंड में कराए गए हैं उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, उसका सॉल्यूशन वीडियो हमारे द्वारा लाया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप उस सभी को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है उत्तराखंड पुलिस 2025 के नाम से स्टडी विद एम के अंदर। तो आप उसको पूरी क्लासें देख के उत्तराखंड के जितने भी अभी तक नए ट्रेंड में पेपर हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कुमाऊनी शब्दों के बारे में। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों के लिए कि जिन लोगों ने अभी भी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप सभी लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। देखिए, सबसे पहला जो शब्द है वो है आपका कुरमुल, ठीक है। देखिए, जो कुरमुल है ये विवाह के समय वर वधू के चेहरे पर चावल की पीठी व रोली से किया गया श्रृंगार होता है। आप लोगों ने अपने जो कुमाऊनी लोग हैं या फिर गढ़वाली, उन सभी में आपने उत्तराखंड की शादियाँ देखी होंगी। जो वर और वधू है उनके माथे पे लाल और सफ़ेद रंग की आपकी बिंदियाँ या फिर श्रृंगार किया जाता है। देखिए, पहले जब सुविधाएँ नहीं थी तो उस टाइम पे चावल का घोल उससे भी ये किया जाता था। लेकिन अब कुमकुम के नाम से ये सारी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध रहती हैं, तो उसको जो ये श्रृंगार होता है उसी को यहाँ पे कुरमुल कहा जाता है, ठीक है? तो कुरमुल ये चीज़ें हैं, जिनको नहीं पता है वो इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा है आपका गणतू, ठीक है? जो देखिए, गणतू मतलब यानी कि गणना या पूछ करके भविष्य बताने वाला व्यक्ति। जो अक्सर अभ्यर्थी आप लोगों ने देखा होगा जो आपके कुमाऊँ परिप्रेक्ष्य में रहते हैं या फिर गढ़वाल परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, अक्सर घर में कुछ परेशानियाँ जो स्थानीय देवी देवताओं के कारण कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं या कहीं पे छल लग जाता है, तो उस जब कभी तबीयत खराब हो जाती है तो उस चीज़ के पूछने के लिए गाँव में या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बता देता है कि हाँ, आपको ये दिक्कत है, तो उसको गणतू कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका, देखिए, घंतर। ये जो घंतर शब्द है ये पत्थर का गोल टुकड़ा, वो पहाड़ी में कहते हैं ना कि बंदर को घंतर से भगाओ करके। तो देखिए, घंतर मानना यानी कि जो पत्थर मानना, ठीक, घंतर को पत्थर का एक गोल टुकड़ा होता है उसी को घंतर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला देखिए आपका चाक। देखिए, चाक जो शब्द है ना ये है होता है मकान का बाहरी कक्ष। आप लोगों ने अक्सर अपने गांव में देखा होगा कि चाक में बैठ के खाना खाते हैं, चाक में बैठो, इस टाइप से। तो चाक जो होता है, अगर मान लीजिए कोई घर है आपका यहाँ पे, ये घर में यहाँ से प्रवेश द्वार है, तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका बाहरी कक्ष हो गया, यहाँ पे आपका किचन या फिर कोई अन्य रूम है। तो इस वाले जो रूम है इसको आप चाक कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अगला जो आपका वर्ड है वो है आपका चरियो। चरियो देखिए, आपके छोटे छोटे काले दानों की माला जिसे विवाहित स्त्रियां पहनती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो विवाहित स्त्रियां हैं शादी करने के बाद मंगलसूत्र में जो आपके काले काले दाने होते हैं उन्हीं को आपका चरियो कहा जाता है। अगला वर्ड की ओर देख लेते हैं, ग्रह जाग। देखिए, जो ग्रह जाग है इसको जनेऊ संस्कार के पहले दिन किया जाने वाला यज्ञ आदि होती है। जब आपने देखा होगा कि आपके घर में जनेऊ संस्कार होता है जो, तो उससे पहले एक जिस दिन जनेऊ संस्कार होता है उससे एक दिन पहले ग्रह जाग किया जाता है। उसमें पूजा वूजा होती है, तो उसी को ग्रह जाग किया जाता है। किन किन के घर में ये होता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिन लोगों को नहीं पता है जो कुछ वर्ड है वो भी नीचे जरूर बताइएगा। और अपर आपके वहाँ देखिए उत्तराखंड में होता है क्या है कि जगह जगह पे किसी एक जगह, जैसे यहाँ पे ग्रह जाग है तो कहीं पे उसको कुछ अलग नाम से जाना जाता होगा। तो गढ़वाल क्षेत्र में ग्रह जाग को क्या कह के बुलाया जाता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला शब्द देख लेते हैं हम यहाँ पे, कमेट।
देखिए, जब कमेट होता है, ये सफ़ेद मिट्टी जिसमें घरों की पुताई की जाती है, इसको कमेट कहा जाता है। घरों की पुताई सफ़ेद चूना टाइप का, तो एक मिट्टी का प्रकार होता है, लेकिन वो हल्का वाइट कह सकते हैं या फिर आप क्रीमी कलर कह सकते हैं, तो उसको कमेट कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद देखिए आफर। आफर जो होता है ना, देखिए ये लोहार की भट्टी होती है, कुमाऊँ में काफ़ी प्रचलित हो गई। जब आप असोज के महीने में घास काटने जाते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो आपका दराती होता है, दाथुला कहते हैं उसका, दाथुल, तो उसको काटते हैं। मतलब काटना मतलब उसमें धार लगाना। तो कुछ वर्ड मैं ऐसे भी अपने तरीके से बता देता हूँ। तो उसको जहाँ पे उसकी धार लगाई जाती है, वो एक विशेष जगह रहती है जिसको आफर कहा जाता है। वो लोहार होते हैं और वहाँ पे वो भट्टी के अंदर डालते हैं और उसमें आपका जो भी आपका वो यंत्र है उसमें आपका आफर लगाते हैं, यानी कि धार लगाते हैं। ठीक है? अगला वर्ड की ओर देख लेते हैं हम यहाँ पे, घर पेंच। घर पेंच का अर्थ होता है आपका गृह प्रवेश। जब नया मकान बनाया जाता है तो उसकी प्रवेश करने से पहले, जैसे बाहर आपने देखा होगा कि जो बाहरी लोग हैं वहाँ पे आपका कहते हैं गृह प्रवेश कहते हैं, कि गृह प्रवेश में क्या होता है कि घर की पूजा करी जाती है। तो उसी तरीके से आपके इस कुमाऊनी भाषा में घर पेंच कहा जाता है गृह प्रवेश को। अगला देख लेते हैं हम यहाँ पे, चैंस। चैंस होता क्या है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखिए, चैंस आपका होता है आपका यहाँ पे उड़द की दाल के चूरे को भून कर बनाई गई दाल। तो जिन लोगों ने खाई है चैंस, तो वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चैंस का अर्थ होता है उड़द की दाल, जिस उसका चूरा, उसको भून के बनाई गई जो दाल होती है, उसी को चैंस कहा जाता है। अगला देखिए आपका छोई। देखिए, छोई जो होता है आपका, छोली का विवाह उत्सव में वर वधु पक्ष द्वारा एक दूसरे को दी जाने वाली मिठाई, मेवे या फिर जो फल होते हैं जो आपने देखा होगा, तो उसको छोई कहा जाता है। अगला है आपका यहाँ पे देखिए छोलिया। छोलिया तो सभी को पता होगा, अधिकतर सभी अभ्यर्थी जितने भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, एक प्रकार का नृत्य होता है, बारात के साथ चलते हुए इसको कहा जाता है। देखिए, छोले की ही जो छोलिया नृत्य है, उसी के अनुरूप गढ़वाल में भी नृत्य किया जाता है। तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस नृत्य का नाम क्या है। अगर नहीं आएगा तो भी नीचे कमेंट करके कमेंट बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में ही उसका आंसर दे दूँगा। अगला आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो अगला है आपका जो पंचिम या फिर सिर पंचिम। देखिए, बसंत पंचमी के दिन जब बसंत पंचमी आती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि तिल या फिर जौ सर पे रखे जाते हैं, तो उसको जौ पंचमी भी कहा जाता है और पहाड़ में सिर पंचमी भी कहा जाता है। एक्चुअली क्या है, बसंत पंचमी जो बाहर अन्य नाम से जानते हैं, बसंत पंचमी के नाम से, बसंत पंचमी के त्यौहार के नाम से जानते हैं, उसी को त्यौहार को कुमाऊं में सिर पंचम या जौ पंचम कहा जाता है। अगला देखिए, यह है था नरे। नरे का अर्थ होता है याद आना। इसमें कहा जाता है कि मिके तेरे नरे लग रहे हैं। तो ये जो नरे शब्द होता है, नरे यानी याद। ठीक है, याद करना, किसी को याद करना, उसको नरे कहा जाता है। अगला वर्ड है आपका निशान। देखिए, निशान आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो कुछ चीज़ें आपके आसपास चलती रहती हैं, लेकिन आपके ध्यान न देने की वजह से वो चीज़ आपके लिए टफ बन जाती है। निशान आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कुमाऊं में, गढ़वाल में, जब भी आपकी पूजा होती है, कहीं पूजा देने जाते हैं, या फिर आपकी शादी विवाह में, जो सबसे आगे लाल और सफ़ेद रंग के कपड़ों का एक ध्वज टाइप का, इस तरीके से वो एक ध्वज बना देते हैं यहाँ पे, और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया जाता है। तो ये इसके बीच में, तो ये निशान कहलाता है। ठीक है ना? अधिकतर ये होता है क्या है, यहाँ पे सफ़ेद और लाल ध्वज जो बारात या होली आदियों में समूह के साथ आगे चलता है, उसी को क्या कहा जाता है, निशान कहा जाता है। अगला है आपका पंखी। पंखी आप लोगों ने देखा ही होगा, एक थोड़ा सा मोटा पतला सा कंबल के रूप में होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है ना? तो ये उसी को ऊनी चादर होता है ये, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका पंखी कहा जाता है। अगला है आपका देखिए यहाँ पे पुतरी। खेत में धान की रोपाई लगाने वाली स्त्रियाँ जो होती हैं, उसको पुतरी कहा जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है, अगर कोई गढ़वाल क्षेत्र से इस क्लास को देख रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पुतरी कुमाऊं क्षेत्र में खेत में धान की रोपाई लगाने वाली स्त्रियों को कहा जाता है, लेकिन गढ़वाल में इस चीज़ को क्या कहा जाता है। बहुत जल्दी ही मैं आप सभी लोगों के लिए गढ़वाली शब्दवाली और साथ ही साथ मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सभी चीज़ों पे क्लास लेके आऊँगा, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी लोग यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। नीचे आजकल यूट्यूब का एक नया ऑप्शन खुला है, हाइप
करके जो कमेंट सेक्शन पे आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हाइप्स दे के पॉइंट्स हमें प्रोवाइड करवाइएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम यहाँ पे। जो अगला है शब्द बसकण। देखिए जो बसकण होता है ये बलि से पूर्व पानी की छींटे डाल के बकरी को बरकाना। ठीक है, होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा जो बलि प्रथा है, जब कहीं पूजा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में बकरी को ले जाते हैं। उसके बाद देखिए परिवार वाले बकरी के ऊपर हाथ छुआ के पानी डालते हैं। जब तक बकरा बरकता नहीं है, यानी कि वो छटपटाता नहीं है, वो उस पानी को फेंकता नहीं है अपनी स्किन से, तो उसको बसकण कहा जाता है। बसकण का मतलब होता है बरकाना, बकरी को बरकाना। तो फिर ये मान्यता है कि कुमाऊं क्षेत्र में जब वो बरक जाती है, यानी कि देवता ने स्वीकार कर लिया उस चीज को। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे देखिए बार बूंद। ठीक है, बार बूंद क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए बार बूंद जो होता है वो शुभ कार्य में दीवार तथा दरवाजों पे किया जाने वाला जो आगलेखन होता है उसको बार बूंद कहा जाता है। अगला देखिए है वो है बिरूड़। देखिए जो बिरूड़ होता है, यहाँ बिरूड़ी का त्यार कहा जाता है आपने। तो बिरूड़ जो होता है नागपंचमी के अवसर पर 5 या 7 अनाजों को 5 दिन तक भिगो कर रखना, वो नागपंचमी के व्रत के बाद छौंक कर खाए जाने वाले को बिरूड़ कहा जाता है। ठीक है, ये होता है बिरूड़। अगला है आपका देखिए यहाँ पे मलामी। मलामी जो होता है उसको कहा जाता है जो शव यात्रा में जाने वाले जितने भी लोग होते हैं, शव यात्रा के साथ जो जाते हैं उनको मलामी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए उत्तराखंड का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो स्थानीय जो बोली भाषाओं से संबंधित वर्ड हैं, चाहे वो गढ़वाल के हों, कुमाऊं के हों या जौनसारी हों, उन शब्दों को पूछ रहा है। एक पक्ष में ये सही भी है, क्योंकि देखिए आपको नौकरी उत्तराखंड में करनी है तो उत्तराखंड का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कि जब सरकारी नौकरी में आ जाते हैं तो गाँव में भी आपकी ड्यूटियाँ लगती हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसी चीज़ों के लिए देखिए उत्तराखंड का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों से स्थानीय भाषाओं के स्तर पे बहुत सारी चीज़ें सवाल पूछ रहे हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि 19 जनवरी 2025 को कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ था। आपने उसमें देखा होगा कि हिंदी 1 से लेके 20 नंबर की आती है। उसमें आयोग के द्वारा लगभग 10 से ज़्यादा जो प्रश्न हैं वो स्थानीय बोली भाषाओं पे पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगला है आपका देखा है ऋतुरैण। ऋतुरैण क्या होता है कि चैत्र मास में गाए जाने वाला जो लोकगीत होता है उसको ऋतुरैण कहा जाता है। अगला है आपका देखिए लगुन शकुनी। बारात के समय सबसे पहले शकुन लेके चलने वाला जो व्यक्ति होता है उसको लगुन शकुनी कहा जाता है। आपने देखा ना शगुन लेके जो जाता है आगे से, तो बारात के आगे, तो उसको लगुन शकुनी कहा जाता है। अगला जो वर्ड है आपका देखिए यहाँ पे सिरौण। देखिए एक सिरौण शब्द है। देखिए इसको कहा जाता है लकड़ी घास के गट्ठर या पानी के बर्तन को सिर पर रखने से पहले जो कपड़े का गोलाकार बनाया जाता है। आपने देखा जब कभी नौले में पानी भरने जाते हैं, महिलाएं क्या करती हैं कि जो गागरी होती है उसको अपने सर पे रखती है, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं रखती, उससे पहले एक कपड़े का गोल गुन जैसे बना देते हैं। तो हमारी स्थानीय भाषा में तो गुनी बोला जाता है उसको। उसको सर पे रखते हैं और उसके बाद जाके गगरी रखते हैं, ताकि जो गगरी की जो निचली परत है वो आपके सर पे चुभे ना। ठीक है, अगला जो वर्ड है इसमें उसको देख लेते हैं, वो है आपका बिस्वार। बिस्वार क्या होता है देखिए आपका पिसे हुए चावल का एक घोल। बिस्वार को चावल से भी बनाया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आटे जो पिसा हुआ आटा है उसको में भी पानी डाल के बिस्वार बनाया जाता है। होता क्या है कि इसका काम क्या होता है कि मान लीजिए कोई आप सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, या फिर आप जो डुबकी भी बनते हैं उसमें भी डलता है, बहुत सारी सब्जियां हैं उसमें डलता है। अगर वो पतली हो रही होती है तो उसमें बिस्वा डाला जाती है, ताकि वो जो सब्जी है वो थोड़ा गाढ़ापन आ जाए उसमें। पिसे हुए चावल का घोल, इससे अल्पना भी बनाई जाती है और भोज्य पदार्थों में भी मिलाया। देखिए जो अल्पना बनाने की बात कर रहा हूँ, ये तो चावल पीस के ही बनाई जाती है। आपने देखा होगा घरों में जो होता है आपका फर्श से लगा हुआ एक पट्टी होती है जिसमें आपका एपन जैसा पाड़ते हैं, वो भी इसी चीज़ से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 25 शब्द कुमाऊनी के। और बहुत जल्दी मैं आपके गढ़वाली जो शब्द है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, इन सभी चीज़ों पे वीडियो लेके आने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, और अपनी जो तैयारी है उस पर कमी मत करिए। 3 अगस्त को ही होने वाला है आपका पेपर, तो उसमें आप सभी लोग जी जान जरूर लगा दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।